वेलकम यू ऑल इन माय चैनल दैट इज़ मैथ्स XYZ 6136। मैं शिल्पा गोयल आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सब पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि 10th क्लास में मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैंने सर्कल भी कवर कर दिया है अपने लेक्चर्स में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं चैनल पर विज़िट करके। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। ओके, चैप्टर 7 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और आई थिंक दिस इज़ चैप्टर 6 in okay, I think this is chapter 6 in 10th class. Okay, so basic proportionality theorem is a most important theorem that will come in the exam definitely. 99 to 100% ये पेपर में आने वाली है। ओके, 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ये 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ओके, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो में प्रॉब्लम आती है या फिर किसी को समझने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफ़िनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करके कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इस चैनल पर। और आप अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन तो ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि क्या वीडियो अपलोड हो रही है और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए इस थ्योरम में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे आ जाती है ये क्वेश्चन कैसे बनकर आ जाता है? लिखा आ जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव। अगर आपके पास सपोज करिए क्वेश्चन लिखा आ रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन लिखा आ रहा है कि स्टेट एंड प्रूव BPT। ओके, अगर आपसे कहता है कि स्टेट एंड प्रूव, तो स्टेट एंड प्रूव का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट खुद से लिखनी है एंड यू नीड टू लर्न इट। ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को BPT भी कह देते हैं इन शॉर्ट, और थेल्स थ्योरम भी इसको कहा जाता है। तो यू शुड नो अबाउट द फैक्ट कि इसको थेल्स भी कहा जाता है। ओके, तो आपको स्टेटमेंट, ये नेमिंग थ्योरम है, तो नेमिंग थ्योरम्स की स्टेटमेंट हम खुद से अपने आप से मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लर्न करना होता है। ओके, मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। इफ अ लाइन, थोड़ा सा, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, then the line divides those, or you can say other two sides in the same ratio. तो क्या कहती है थ्योरम? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect other two sides at two distinct points, then the line divides other two sides in the same ratio. So this is the statement that you need to learn. बिल्कुल आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। तो हम एक फिगर बनाते हैं इसका थ्योरम के प्रूफ के लिए। उसी में मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। लेट अस ड्रॉ फिगर। ओके, लेट अस टेक अ सर्कल, सॉरी, लेट अस टेक अ ट्रायंगल। ओके, हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, जो इस वाली साइड के पैरेलल है। ओके, और सपोज़ करो ये पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए यहाँ पर, A, B, C, दिस साइड इज़ P, Q। ये थोड़ा बाहर गया लेकिन बाहर जाना नहीं चाहिए। ओके, हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर खुद से कि जॉइन PC and join PQ also,
and draw perpendicular from point Q on side AB and draw perpendicular from this side on AC. Okay, so let us give them name E and F. ओके हमने उनको नाम दिया E और F. तो लेट मी एक्सप्लेन. प्रूफ यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं. देखो, प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए. ओके, तो यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं हम. कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है लिखना. हमने कंस्ट्रक्शन देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर. तो वो क्या कहना चाह रहा है कि वी हैव पी क्यू. यहाँ पर क्या है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो कौन सी लाइन ड्रॉ की गई है? पैरेलल पी क्यू. पैरेलल फिगर में देखिए, पी क्यू हमने ड्रॉ किया है पैरेलल टू बी सी टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. मतलब उसने डिवाइड किया है अदर टू साइड, मतलब बी सी के तो पैरेलल है, और कौन सी साइड बच रही है हमारे पास? ए बी और ए सी. उनको उसने दो पॉइंट्स पर कट किया है, पी और क्यू पॉइंट पर. ओके, at two distinct point. Then the line divides other two sides. Other two sides means AB. In the same ratio means AP upon PB will be equal to AQ upon QC. तो कंस्ट्रक्शन में पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या दे रखा है और क्या हमें शो करना है. सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? जॉइन किया है. किसको? हमने बी क्यू को जॉइन किया है एंड सी पी को जॉइन किया है. और क्या किया था हमने? ड्रॉ क्यू ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड PF perpendicular to AC. Okay, we are drawing like this. Okay, so what is given in the question? We will write given क्या है क्वेश्चन के अंदर? गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC वी हैव पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी. हमें लेकर चलेंगे कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है और ये जो लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है. तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है हमारे पास कि ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. तो हमें ये शो करना है. ओके, जो दो रेशो इसने डिवाइड किया है, पी से और क्यू से, इन अ फिगर, कि ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. वी नीड टू शो इट. ओके, तो हाउ विल यू प्रूफ? देखिए, प्रूफ शुरू करते हैं यहाँ पर. प्रूफ तो हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया. उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, पहले गिवन टू प्रूव लिखकर. ओके, आफ्टर दैट यू विल राइट द कंस्ट्रक्शन, देन यू विल राइट द प्रूफ. ओके, तो सबसे पहली बात, मुझे क्या चाहिए? मुझे ए पी चाहिए. क्वेश्चन के अंदर मुझे ए पी चाहिए, और ए पी कैसे आएगा हमारे? और बी पी चाहिए. ओके, तो कहाँ से मिलेगा ये हमें? ट्रायंगल ए पी क्यू. ए पी क्यू में हमें ए पी मिल जाएगा. फिगर में देखिए, ए पी क्यू में हमें ए पी मिल जाएगा. तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू वी हैव, देखिए एरिया जो है ए पी क्यू का, हम सबका एरिया निकाल रहे हैं. जब ए आर का मतलब होता है एरिया. ट्रायंगल नहीं बनाना है. अगर आप ए आर ट्रायंगल ये नहीं बनाते हैं अंदर, अगर ए आर लिख देते हैं बाहर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसके अंदर ए पी क्यू के, अब देखिए यहाँ पर फिगर में, ए पी क्यू के अंदर हमारे पास ए पी जो है बेस हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर हम क्यू ई वाला देखेंगे. यहाँ पर क्यू ई इज़ परपेंडिकुलर. सो देखिए, सो हाफ इंटू बेस क्या है? ए पी इंटू क्यू ई. ओके, इक्वेशन नंबर 1. ओके, फिर क्या मुझे चाहिए? मुझे चाहिए बी पी चाहिए. और बी पी किसके अंदर आएगा? इस वाले ट्रायंगल के अंदर. अब देखिए यहाँ पर फिगर के अंदर बी पी क्यू में हमें बी पी मिलेगा, और ये जो है हमारा बेस बन जाएगा. क्योंकि अगर सपोज़ करो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ कि अगर सपोज़ करो एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस टाइप से है. ओके, हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऐसे. तो अगर इसका नाम बी सी है और ये डी है, तो बी सी को हमने एक्सटेंड किया तब परपेंडिकुलर आया, तो ये बेस पर ही माना जाता है. तो बी सी बेस हो जाएगा और ए डी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है एक्सटेंडेड. तो इसी तरीके से अगर मैं फिगर में आपको बताऊँ, तो बी पी अगर बेस है, उसको आगे बढ़ाकर उसी पर क्यू ई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्यू ई होगा और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी पी हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लिखेंगे. सो एरिया हम किसका ले रहे हैं? बी पी क्यू का. तो हाफ बेस तो वही रहेगा बी पी. ओके, और हाइट हमारी क्यू ई ही रहेगी. इक्वेशन नंबर 2. मुझे क्या चाहिए? ए पी और बी पी का रेशो चाहिए. ओके, वो कैसे निकलेगा? डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. यू विल राइट लाइक, सो एरिया ऑफ, लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे, और राइट को राइट से डिवाइड करेंगे. ओके, लेफ़्ट को लेफ़्ट से डिवाइड करेंगे. सो एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ बी पी क्यू इज इक्वल टू हाफ
ए पी इंटू क्यू ई अपॉन हाफ इंटू बी पी इंटू क्यू ई। तो क्यू ई से क्यू ई कट, हाफ से हाफ कट, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ बी पी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी। ओके, क्या कर रहे हो? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ वी आर कमिंग एट की प्रूफ क्या करना था, ए क्यू और क्यू सी हमें प्रूफ करना था। नाउ ए क्यू, देखो फिगर में देखिए, अब ए क्यू किस तरफ से मिलेगा हमें, ए पी क्यू में ही, ये हमें ए पी क्यू में ही मिलेगा। ओके, लेकिन इस बार क्यू, ए क्यू हमारा बेस हो जाएगा और क्यू ई सॉरी पी एफ हमारी हाइट हो जाएगी। तो इस तरफ से देख रहे हैं हम, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो ए क्यू हमारा बेस हो जाएगा और पी एफ इसकी हाइट। सो ए पी क्यू ही लेंगे, लेकिन हम फॉर्म चेंज कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ ए पी क्यू अगेन हाफ, बेस इस बार राइट साइड वाला लेंगे, ए क्यू हम बेस लेंगे यहाँ पर, ए क्यू और पी एफ, ए क्यू इंटू पी एफ। ओके, इक्वेशन नंबर 4। और एरिया हम और किसका लेंगे, क्योंकि हमें टू प्रो में देखिए हमें क्यू सी चाहिए, क्यू सी किस में आएगा, नीचे वाले ट्रायंगल में, पी क्यू सी में आएगा। पी क्यू सी इज इक्वल टू हाफ, इसमें बेस क्या लेंगे, इसमें बेस अगेन क्यू सी लेंगे और हाइट इस तरफ की लेंगे पी एफ, तो क्यू सी इंटू पी एफ, क्यू सी इंटू पी एफ, इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे ए क्यू और क्यू सी का रेशो चाहिए, देखिए टू प्रूफ में ए क्यू और क्यू सी का रेशो चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 4 डिवाइड बाय 5, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से अगेन और राइट को राइट से, हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एफ अपॉन हाफ क्यू सी इंटू पी एफ। तो यहाँ से भी हमारे पास हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आता है एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब आपने देखा यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 6 में हमें ये चाहिए ए पी अपॉन, हमें ये चाहिए ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें चाहिए। तो ये कब इक्वल होंगे, जब लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर ए पी क्यू है, यहाँ पर भी ए पी क्यू है, लेकिन बी पी क्यू और सी पी क्यू इक्वल नहीं है, सी क्यू पी इक्वल नहीं है। हम देखेंगे फिगर के अंदर ये इक्वल कैसे होंगे। अब देखिए यहाँ पर फिगर में, तो बी पी क्यू हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, बी पी क्यू हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, और सी क्यू पी हमारे पास ये, तो दोनों क्यू पी पर लाई कर रहे हैं, बी पी क्यू और सी पी क्यू दोनों पी क्यू बेस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड बी सी। तो कभी भी दो ट्रायंगल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और उन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। तो हाउ विल यू राइट इट, टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन सेम बेस and between same parallel lines are equal in area। ये आपने 9th क्लास में रिजल्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बी पी क्यू, सो एरिया ऑफ बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी, यही हमें चाहिए था। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर, हमने मान लिया इसको 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 6 एंड 7 क्या हुआ हमारे पास, देखिए मैं आपको वही बता रही थी कि हमें चाहिए ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी चाहिए। इसके लिए लेफ्ट साइड इक्वल होनी ज़रूरी है, ऊपर वाला तो दोनों में सेम ही है, पी पी क्यू और पी क्यू सी हमने इक्वल शो कर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही हमें चाहिए था। ओके, सो हैंस प्रूव्ड। तो ये रिज़ल्ट उसका है बीपीटी का, कि कैसे प्रूव की जाती है, और ये क्वेश्चन में काफ़ी काम में आती है, डेफिनेटली यू नो वेरी वेल। क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रायंगल में 4-5 थ्योरम थी आपके सिलेबस में, लेकिन अभी क्या है ना कि एक ही थ्योरम आती है अब। तो ये इस थ्योरम को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब, और ये आएगी भी पेपर में, बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड वाले भी अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
अब जो कन्वर्स ऑफ पीपीटी है मैं इसमें रिजल्ट बता देती हूँ, लेकिन इसका प्रूफ नहीं करना है क्योंकि प्रूफ अब सिलेबस से आउट हो चुका है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, इस बार इसमें गिवन क्या लेकर चलेंगे कि रेशो इक्वल है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये हमने ले लिया पी क्यू, ओके, गिवन इसमें क्या होगा कि रेशोज इक्वल है। कन्वर्स का मतलब उल्टा ही होता है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन की सी, इम्प्लाइज ए पी इज, सॉरी एक मिनट, इम्प्लाइज पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये रिजल्ट होता है। उसमें क्या था कि लाइंस पैरेलल होगी तो रेशोज इक्वल होंगे, तो इसमें क्या है कि लाइंस रेशोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होगी। तो इसका सिर्फ आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। तो ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और यू कैन से थियर्स थ्योरम का प्रूफ, और इसे आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अगर आपको कहीं से भी क्वेरी आ रही है, डाउट आ रहा है इसको समझने में, तो प्लीज़ मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, ताकि वो लोगों के पास भी रिज़ल्ट अच्छे से पहुंच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।